आज की वीडियो में मैं आपको सिखाना चाहता हूँ कि हम शॉर्ट स्ट्रैडल में काम कैसे करते हैं। शॉर्ट स्ट्रैडल का मतलब होता है सेम स्ट्राइक प्राइस के कॉल और पुट को सेल करना, और उसकी कुछ और एडजस्टमेंट के बारे में भी मैं आपको सिखाऊंगा अगली एक दो वीडियोस के अंदर। तो अभी देख लेते हैं, मार्केट जो है वो 48,971 पर है। तो मान लेते हैं कि मार्केट 49,000 पे है। तो हम क्या करेंगे, एक बास्केट क्रिएट करेंगे और उस बास्केट में 49,000 की कॉल को हम सेल करेंगे करंट प्राइस पे, और 49,000 के पुट को सेल करेंगे। तो हमने दोनों को सेल कर दिया। जब हम दोनों स्ट्राइक प्राइजेस को सेल करते हैं तो उन दोनों का जो प्रीमियम होता है उसका आप टोटल कर लो। तो कॉल का जो प्रीमियम है वो 347 है और पुट का जो प्रीमियम है वो 307 है। तो अप्रॉक्सीमेटली इनका जो टोटल है वो 650 है। अब हम इसके एनालाइज पे जाते हैं। एनालाइज ओपन होगा, हम समरी में देख सकते हैं कि अगर मार्केट रेंज बाउंड रहती है तो हमें 9,815 का प्रॉफिट होगा। जिस स्ट्राइक प्राइस पर हम हैं, हमने जो सेल करा है वो 49,000 के कॉल और पुट सेल करे हैं, तो हमारा जो टोटल है वो 650 हो रहा है। तो अगर यहाँ से इस रेंज से 650 पॉइंट मार्केट नीचे जाता है, अप्रॉक्सीमेटली आप देखो लोअर एंड कितना है 48,346 पर, तकरीबन 350 के आसपास है। तो 48,350 के आसपास है। और अपर एंड में मैंने बोला जैसे 650 पॉइंट नीचे तक हम सेफ़ हैं, 650 पॉइंट ऊपर तक भी हम सेफ़ हैं। तो 49,654 मतलब 650 तक हम सेफ़ हैं, और प्रोबेबिलिटी के जो चांसेस हैं वो 56 हैं। तो आज अगर हम देखते, आज अभी हम जैसे अगर करंट में मान लो मार्केट अर्निंग होता तो उस टाइम पे तो हमारी कांस्टेंट वैल्यू है तो प्रॉफिट नहीं दिखाएगा। बट अगर इसको अगर हम बनाकर छोड़ देते तो मंडे के दिन अगर मार्केट ओपन होता और मार्केट एंड तक, मार्केट आवर्स के एंड तक अगर स्ट्राइक प्राइस सेम रहता, मतलब 49,000 पर ही अगर मार्केट रहता, तो हमें तकरीबन 35,000 का प्रॉफिट हो जाता। और ट्यूसडे वाले दिन हमारा प्रॉफिट हो जाता 5,400, और थर्सडे वाले दिन हमारा प्रॉफिट होता, वेडनेसडे वाले दिन हमारा प्रॉफिट होता 9,400 के आसपास या 800 के आसपास। ठीक है। अब इसमें हमें समझना क्या है कि इसका जो पे ऑफ ग्राफ है ना वो एक पीक की तरह बनता है। पीक का मतलब मार्केट को स्ट्रिक्टली 49,000 पर ही एक्सपायर होना पड़ेगा। अब 49,000 से अगर मार्केट आधा पॉइंट भी नीचे एक्सपायर होता है तो हमारा प्रॉफिट रिड्यूस होकर 57,000 बचेगा। और सेम इसी तरीके से अगर मार्केट 0.5% ऊपर क्लोज़ होता है तो प्रॉफिट हमारा 65,000 बचेगा। अब हमारे लॉसेस की प्रोबेबिलिटी कहाँ से स्टार्ट होगी, ऑलमोस्ट मार्केट अगर 1.5% गिरता है यहाँ से तो हमें 1600 का लॉस होगा। और मार्केट अगर इन 3 दिनों में 1.5% ऊपर बढ़ जाता है तो हमें जो लॉसेस होंगे ना, वो जो लॉसेस होंगे वो हमें तकरीबन 780 के आसपास होगा। तो इसमें हम एक चीज़ और कर सकते हैं, वो ये होता है कि जो स्ट्राइक प्राइस हमने सिलेक्शन किए हैं या फिर जहाँ पर करंट मार्केट रनिंग मार्केट है ना, हम उस रनिंग मार्केट से थोड़ी डिस्टेंस पर चले जाते हैं। जैसे कि 49,000 पर मार्केट है तो हम 48,500 का हम पुट सेल करेंगे, 500 पॉइंट दूर चले गए। और सेम इसी तरीके से हम 49,500 की कॉल को हम सेल करेंगे। तो ऐसा करने से जो हमारा पे ऑफ ग्राफ है आप देख सकते हो, उसका जो एंड होगा ना वो फ्लैट शो करेगा। मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ, ये पे ऑफ ग्राफ आपको कितना पे करेगा, 4,400 के आसपास आपका टोटल प्रॉफिट हो जाएगा। अब इसमें ख़ास बात ये होती है कि मार्केट अगर 0.5% नीचे और 1% नीचे तक भी अगर जाता है मार्केट जहाँ पर अभी है, तब भी आपको 4,000 का प्रॉफिट हो जाएगा। 1% ऊपर तक अगर मार्केट जाता है तब भी आपको सेम प्रॉफिट होगा। और लॉस की रेंज भी हमारी बढ़ जाती है। जैसे आपने देखा था ना, 1.5% मार्केट डाउन होने पे हमें उस केस के अंदर लॉस हो रहा था तकरीबन 1,500 के आसपास शायद, बट यहाँ पर आप तब भी प्रॉफिट में हैं। और सेम इसी तरीके से अगर मार्केट इस रेंज से 1.5% ऊपर तक जाती है तब भी आपको 1,300 का अपर एंड पे प्रॉफिट है। तो जहाँ पर भी मार्केट का स्ट्राइक प्राइस होता है ना, उससे आप 1% डाउन में जाओ और 1% ऊपर जाओ। सिंपल कैलकुलेशन है, 400-500 पॉइंट बाहर और 400-500 पॉइंट
अंदर, मतलब ऊपर की तरफ में, मतलब दोनों ही स्ट्राइक प्राइस आपको OTM के अंदर सेलेक्ट करने हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि बहुत सारे लोगों को इसमें भी रिस्क लगता है कि हम अगर इतना दूर स्ट्राइक प्राइस लेंगे तो हमारा कैसे काम बनेगा। तो उसमें सिर्फ इतना होता है कि प्रॉफिट जो है वो रिड्यूस हो जाता है, प्रॉफिट की जो प्रोबेबिलिटी है वो बढ़ गई, 64% हो गई। बट अगर आपको ये चाहिए कि अगर आप और ज़्यादा सेफ़ होना चाहते हो तो इस केस के अंदर हम क्या करेंगे कि जो हमारे स्ट्राइक प्राइस का हमने जो सिलेक्शन किया है, हम उन स्ट्राइक प्राइजेस को और ज़्यादा दूर ले लेंगे। जैसे कि अगर हम आज सेल करते हैं 48,000 के पुट को हमने सेल किया, और 50,000 के अगर हम कॉल को सेल करते हैं, तो दोनों का प्रीमियम का जो टोटल है वो ऑलमोस्ट 125 के आसपास है। तो 125 पॉइंट्स का हमें प्रॉफिट हो जाएगा, और हमें लॉस देने के लिए मार्केट को कितना दूर जाना पड़ेगा। मार्केट अभी 49,000 पे और हमने स्ट्राइक प्राइस कहाँ सेल करा है, 1000 पॉइंट नीचे और 1000 पॉइंट ऊपर, और हमारी जो स्ट्राइक प्राइस का जो टोटल है वो कितना है, ऑलमोस्ट 125। तो 1000 वो 125 अलग, तो 1125 पॉइंट मार्केट को हमारे अगेंस्ट जाना पड़ेगा। तो अब अगर आप देखोगे तो अगर 1.5% भी अगर मार्केट नीचे जाता है, 2% भी अगर मार्केट नीचे जाता है, तब भी मुझे लॉस नहीं है। और अगर मार्केट 2% ऊपर जाता है मुझे तब भी लॉस नहीं होगा, तब भी मुझे मेरा जो प्रॉफिट हो रहा है 18,074 का वो मुझे प्रॉफिट हो जाएगा। तो आप इस तरीके की मेथडोलॉजी में काम करने के बाद आप प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं, और इसको अप्लाई कर देखना। किसी को कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ लेना। थैंक यू।